चलिए प्रिय बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के लिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन लेके आए हैं। और जो आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे वह हमारे गणित विषय से रहेगा और कक्षा 8वीं का है। आज हम लोग गणित विषय के जो अभ्यास कार्यक्रम दिया गया है, आज हम लोग पाठ 11 क्षेत्र मिति के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन अभ्यास पुस्तिका का देखेंगे। उसके पहले आप हमारे चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सभी वीडियो आपके 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के प्रोवाइड कराता हूँ। और मैंने इसके पहले आपके मैथ्स के वीडियो बना दिया है, वह भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को भी देखकर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने आज हम लोग एडग्रेड अभ्यास पुस्तक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और ये रहेगा हमारा पार्ट 11 क्षेत्र मिति से रिलेटेड। हम क्षेत्र मिति के बारे में आज समझेंगे और जानेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, प्लीज़ चैनल में नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे वीडियो और आपके वार्षिक से जो भी रिलेटेड जानकारी रहेगी वो मैं आपको आसानी से प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम लोग क्षेत्र मिति का पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न है, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए हमें चतुर्भुज इस प्रकार से आपको बना हुआ दिख रहा होगा। चतुर्भुज आपके सामने इस प्रकार से है। यहाँ पर अब दो भागों में इस चतुर्भुज को बांट दिया गया है। ये वाला भाग जो है हमारा वो क्या है, QSP है, दिख रहा होगा आपको। और ये वाला भाग जो है नीचे वाला वह QSR है। इस प्रकार से चतुर्भुज दो भागों में बढ़ गया है, जिसमें ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है और ये वाली जो भुजा है वो ऊंचाई कहलाती है और ये भुजा भी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए प्रिय बच्चों, आपको जैसी ऊंचाई समझ आ गई, पहले एक ऊंचाई ये वाली हो गई तो उसे हम H1 बोल देते हैं, वो कितनी हो गई हमारी 3। अब H2 की बात करें तो वो कितनी हो गई 2। और ये जो QS भुजा है यह हमारी लंबी भुजा है, जिसे हम D के नाम से दूरी कहते हैं। तो देखिए प्रश्न के आधार पर हमने यहां पर लिखा है QS बराबर 4 सेंटीमीटर, या माना D बराबर भी क्या लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। यहां माना कि क्यों हो सकता नहीं है, D बराबर भी 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। उसी प्रकार H1 बराबर कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और H2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है उसका 1/2 दूरी कोष्टक में आ जाएगा पहली ऊंचाई धन दूसरी ऊंचाई, मतलब पहले त्रिभुज की ऊंचाई और फिर दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर 1/2। हमें पता है D का मान कितना है 4, तो यहां 4 रख दिया। H1 का मान 3 है और 2 है H2 का मान। ये 2 से हमें 4 को काटे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार से कट गया। अब यहां पर 3 और 2 को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 5। यहां पर 2 बचा था, ये 2 लिख दिए और 3 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया 5 हो गया। अब 5 और 2 का गुणा कर तो कितना हो गया 10 हो गया, 5 दूनी 10। और ये हमें सेंटीमीटर में दिया था, तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर का वर्ग होता है, वर्ग के रूप में आता है, तो 10 सेंटीमीटर का वर्ग हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कौन से चतुर्भुज का करना है, समचतुर्भुज का, जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। जब भी आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोले, अगर विकर्ण दिया है तो बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। पहला विकर्ण को D1 मान लें और दूसरे विकर्ण को D2। तो D1 बराबर 12 सेंटीमीटर और D2 बराबर 10 सेंटीमीटर। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणा D1 इंटू D2 हो गया यहाँ पर। अब हम D1 और D2 के मान रखें तो D1 का मान 12 और D2 का मान कितना हो गया 10। ये 2 था, ये 2 से हमने इस 12 काटे तो कितने बार काटा, 6 बार। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 6 गुणा 10 बचा, 6 गुणा 10 करें तो कितना आ जाता है 60। तो 60 सेंटीमीटर का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार हमने 90 प्रश्न 90 में जो आपको प्रश्न दिए थे उनका सॉल्यूशन देख लिया। अब हम लोग 91 प्रश्न पे चलते हैं और 91 प्रश्न पे हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। हमें भुजा दी गई है, घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन की भुजा बराबर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, a की घात 3 या l की घात 3, दो में से कोई भी लिख सकते हैं। अब 5 की घात 3 हो जाए, क्योंकि a का या भुजा का मान कितना है, यहाँ पर भुजा का मान जो है वह 5 है, तो 5 की घात कितना हो जाएगा 3। तो हम 5 की घात 3 को 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 5 गुणा 5 करें तो 25 और 25 गुणा 5 करें तो 125। अब घन जो आयतन था वह काय में आता है, घन में आता है, मतलब सेंटीमीटर का घन हो जाएगा या क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से हमने घन का आयतन ज्ञात कर लिया। अब अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न है प्रिय बच्चों, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर का वर्ग और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर की घात 3 है। तो देखिए हमें क्या दिया है, घनाभ का आधार का क्षेत्रफल दिया 18 सेंटीमीटर का वर्ग और घनाभ का आयतन दिया है 90 सेंटीमीटर का वर्ग। हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है।
घनाभ का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए आपको आयतन कितना दिया है, 90 दिया, ये 90 रखा। क्षेत्रफल कितना दिया था, 18। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, ऊंचाई जैसी की वैसी। ये 18 इधर गुणा में, इधर आके काम में हो जाएगा भाग में, तो इसे काट दी तो 18 एकम 18, 18 पंचे कितना होता है 90। तो ये कितना आ गया, ऊंचाई बराबर कितना आ गया, ऊंचाई बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर का वर्ग है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज में से एक भुजा की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की आपको लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 42 सेंटीमीटर का वर्ग और ऊंचाई कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, और एक भुजा की हमें लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमें दूसरी भुजा मतलब बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा ऊंचाई और समांतर भुजाओं का योग। और समांतर भुजाएं ए और बी होती हैं, इसके लिए हम यहाँ क्या लिख दिए, ए धन बी लिख दिए। आपको लिखना हो क्या लिखोगे, 1/2 गुणा ऊंचाई और कोष्टक में लिखना समांतर भुजाओं का योग। ठीक है प्रिय बच्चों, अब यहां पर देखिए 42 हमारा क्षेत्रफल दिया था, 1/2, 6 क्या हो गई हमारी ऊंचाई हो गई, 8 एक भुजा की मान दिया है, बी का नहीं दिया, दूसरी भुजा का नहीं दिया, 2 से काटे 2 तिया 6। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 तिया 6 मतलब कितना बचा, 3 बचा है। तो देखिए ये 3 अब इधर पक्षांतर करके लाए तो भाग में आ गया और इधर क्या बचेगा, 8 धन बी बचेगा। अब 3 से काटे तो 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, मतलब यहाँ कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 12। अब 3 चौके 12 मतलब कितना आ गया यहाँ पर 14। अब ये 14 आया तो 14 और ये 8 इधर धन में था, अब इधर ला लिया हमने, तो देखिए 8 ऋणात्मक हो गया बराबर बी। तो बी का मान कितना आ गया, 14 में से 8 गए तो कितना बच गया 6 सेंटीमीटर जो है वह किसका मान हो जाएगा, हमारे बी का मान हो जाएगा। इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर हमारी दूसरी भुजा का मान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रिय बच्चों, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो देखिए दिया है हमें बेलन की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको 1936। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1936। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई RH होता है। ये हमें दिया गया है तो 1936 उसकी जगह में रख दिए, 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7, R का मान हो गया 14, ये देखिए त्रिज्या 14 है और H का मान हमें कैसा करना है, ज्ञात करने बोला है, तो हम H का मान ज्ञात करेंगे। ये 7 इधर गुणा में है तो इधर आके देखिए भाग में हो गया, ये 2 गुणा में था ये भी भाग में आ गया, 7 इधर गुणा में था ये भाग में गया, ये 2 इधर गुणा में था भाग में आया, 22 इधर गुणा में भाग में, 14 गुणा में 14 भाग में, काट देते हैं। देखिए अब इसको काटे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया। अब यहाँ पर 2 से काटते हैं हम लोग, 2 से काटे इसको भी काटे तो ये 2 एकम 2, ये 2 से काटे तो 968, फिर ये 2 से काटे तो 484, फिर 484 सॉरी 2 से काटे तो हाँ 484 आया। अब 484 को 22 से काटे, ठीक है, 22 एकम 22, 22 दूनी कितना होता है 44, कितना बचा 4, फिर से 44 हो गया, तो 22 दूनी 44। इस प्रकार से ऊंचाई कितनी आ गई इस प्रश्न की या इसकी, तो कितनी आ गई, इसकी ऊंचाई आ गई 22 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी हल कर लीजिएगा। प्रिय बच्चों इतने अच्छे से मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, देखिए कितने आराम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इसी प्रकार से मैं आपके वीडियो बनाता हूं आपके अध्याय से, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए उसके सभी वीडियो बनाता हूं। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगा और कोई भी जानकारी रहती है आपके कक्षा से रिलेटेड वो आपको मिल ही जाती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मैं आपके पूरे पुस्तक जो मिलती है आपको स्कूल से उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन कराता हूं, इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, एक मछली घर या एक्वेरियम, जिसको मछली जहाँ रहती हैं, छोटा सा जो आपने घर देखा होगा कांच का जो बना रहता है उसमें छोटी छोटी मछलियाँ रखते हैं, उसमें दाना पानी रहता है, सभी कुछ देते रहते हैं, वो घनाभ के आकार का है जिसकी बहा माप 70 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठ भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कभी भी पृष्ठ वाले भाग बोलेगा तो पृष्ठ वाले भाग फलक तो एक सामने का होता है, इस प्रकार से आपने घनाभ देखा होगा तो एक पीछे का फलक होता है और एक सामने का होता है, मतलब ये वाला और ये पीछे वाला, इन दोनों को ढकने के लिए 2 पृष्ठीय फलक पृष्ठ भाग होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब हम हल करते हैं। मछली घर की लंबाई हमें कितनी दी गई, 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल हम निकालें तो आधार किससे मिलकर बना होता है, लंबाई और चौड़ाई से।
ठीक है। तो 70 गुणा 30 करे तो कितना आ गया, 2100 सेंटीमीटर आ गया। पृष्ठ वाले भाग का फलक का क्षेत्रफल निकालें तो b इंटू एच बोले तो b का मान कितना हो गया 30 और h का मान कितना हो गया 50। तो देखिए हमने 30 गुणा 50 करा तो कितना आ गया 1500 सेंटीमीटर का वर्ग। अब पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल निकालना है तो पीछे वाला फलक में लंबाई और ऊंचाई होती है बस। तो लंबाई और ऊंचाई बोले तो 70 गुणा 50 कितना हो गया 3500 सेंटीमीटर का वर्ग। अब देखिए कागज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो जो रंगीन कागज कितना लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल धन पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल धन 2 गुणा पृष्ठभाग वाले फलक का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर 2100 हमारे आधार का क्षेत्रफल हो गया, पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल हो गया 3500। अब यहाँ पर 2 है तो 2 रख दिए और पृष्ठभाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 1500। पूरे को आप हल करें तो कितना आ जाएगा 2100, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 2100, 3500 और 3000, इन सब को जोड़े तो 8600 सेंटीमीटर का वर्ग क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। हमें 8600 वर्ग सेंटीमीटर कागज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, तो इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। हम क्या करें, दोनों का सबसे पहले हम लोग आयतन निकाल लेंगे और बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से भाग दे देंगे तो हमें आवश्यकता पता चल जाएगी कि कितने आप लोगों को घन की आवश्यकता होगी। तो घनाभ की विमा की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 54 सेंटीमीटर, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और घन की भुजा दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर। हम पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 60 गुणा 54 गुणा 30 सेंटीमीटर का घन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका पूरा हल कर लिए। ठीक है, इतना ही रख देते हैं हम लोग। अब घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन निकालोगे तो 1 की घात 3 मतलब 6 की घात 3, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 सेंटीमीटर की घात 3। अब हमें क्या बोला था प्रश्न में, हमें बोला था कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। आपको दिख रहा है कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं वो। अतः घनाभ के द्वारा बनाए घन बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर घनाभ का आयतन बटे नीचे घन का आयतन। 1 6 से इसको काटा 10 आ गया, 1 6 से इसको काटा तो 9 आ गया, 1 6 कम 6 और 6 पंचे 30, यहाँ पर 6 कम 6 6 नाम 54, फिर यहाँ पर 6 धाम 60। इस प्रकार से काटे 10 गुणा 9 गुणा 5 मिला तो 10 नाम 90, 90 गुणा 5 करे तो 450 घन। अर्थात हम कितने घन बनाए जा सकते हैं, 450 घन बना सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, हम आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 93 प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग। 93 प्रश्न का पहला 9वां प्रश्न या पहला प्रश्न कहिए। एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे हैं। एक भवन है उसमें 18 बेलनाकार खंबे हैं। ठीक है, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इस प्रकार से बेलनाकार वाले घन हैं। ठीक है, ये बेलनाकार वाले घन कह रहा हूँ, सॉरी खंबे हैं। इसमें ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई जो है वो 35 है। ऊंचाई कितनी है, 35 है। ठीक है, सॉरी त्रिज्या 35 दी गई है हमें। बेलन की जो त्रिज्या है वह कितनी दी गई है, वह 35 दी गई है। मतलब ये वाली त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो आधा रहता है ना, ये मान त्रिज्या। ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खंबे का या सभी खंभों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का वह हमें ज्ञात करना है। मतलब एक खंबे का हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एक खंबे का वक्रपृष्ठ निकाल लेते हैं। उस वक्रपृष्ठ में 18 का गुणा कर देंगे तो 18 खंभों का हो गया। अब 18 खंभों को 9 रुपये प्रति दर से हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए बेलनाकार खंबे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर में दी गई है, जबकि इसने बोला है वर्ग मीटर में। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब हम त्रिज्या को परिवर्तन करेंगे मीटर में। तो त्रिज्या को परिवर्तन करें तो कैसे करते हैं, सेंटीमीटर है मतलब 35 था, 35 सेंटीमीटर है, उसे 100 से भाग दे देंगे तो ये काय में बदल जाता है, मीटर में बदल जाता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी प्रकार से हमने भाग दे दिया तो 35 सेंटीमीटर बराबर कितना आ गया, मीटर में 0.35 मीटर, तथा h का मान कितना आ गया 5, ऊंचाई का मान कितना है 5। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2 पाई RH, तो 2 गुणा 22 के बटे 7 गुणा 0.35 गुणा 5। अब हम लोग 35 के दशमलव को हटाते हैं तो देखिए 22 दूनी ये क्या हो जाएगा 44, 22 दूनी ये क्या हो गया 44, देखो लिख दिया, बटे में 7 7। अब हम इसको दशमलव हटा के क्या लिख सकते हैं 35 के बटे 100, क्योंकि दशमलव का 1 और दशमलव के बाद 2 संख्या है, ये देखिए 2 संख्या है तो इसके 2 जीरो, गुणा 5 था 5, 7 से काटे 7 पाना 35, 44 गुणा कितना हो गया 25। ठीक है, 25 कैसे है 5 गुणा 5 करें। अब 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से काट दिए 44 को, 4 11
44। तो कितना आ गया, 11 मीटर का वर्ग हमारे एक खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब हम 18 खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो 18 गुणा 11 बराबर 198 मीटर का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब 1 मीटर वर्ग को पेंट कराने का वर्ग खर्च जो है वो 9 रुपए है। तो 198 मीटर को पेंट कराने का खर्च कितना हो जाएगा, 198 गुणा 9 कर देंगे तो 1782 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। 198 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा, 1782। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का भी उत्तर निकाल लिया। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 10वां क्या कह रहा है, देखिए 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर हमें कितनी दी गई, 30 सेंटीमीटर। देखिए 21 सेंटीमीटर क्या था, आयताकार कागज था, उसे मोड़कर इस प्रकार से बेलन बनाए तो 30 सेंटीमीटर देखिए त्रिज्या हो गई है, या आपको दिख रहा होगा ये 30 सेंटीमीटर क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और 21 सेंटीमीटर क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। तो बेलन का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, b बराबर पाई आर वर्ग h। क्यों, क्योंकि आयत को मोड़ के ही बेलन बनाया गया है। ठीक है, v बराबर पाई आर वर्ग h, पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए 30 त्रिज्या दी गई है, बेलन में मोड़ लिया हमने आयताकार कागज को, तो 30 का वर्ग और h का मान, ऊंचाई का मान कितना है, 21। तो 22/7 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 21, 7 से काट दिए, 7 एकम 7, 7 त्रे 21। तो 22 गुणा 73 का 9 करे तो ये कितना हो गया, 900। मतलब 30 गुणा 30 करे तो कितना आ गया, 900 गुणा कितना हो गया, 3। अब 22 गुणा 3 कर दिए तो 66 हो गया, और 900 का 900। अब 900 गुणा 66 करे तो 59,400 कितना आ गया, 59,400 सेंटीमीटर की घात 3 हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अर्थात बेलन का आयतन कितना निकल जाएगा, 59,400 सेंटीमीटर की घात 3 या क्यूब। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लेंगे। तो बच्चों, किस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा मेरे समझाने का तरीका। और मैंने ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिया है सभी कक्षाओं के, इसके पहले के वीडियो मैंने बना दिया, आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आप लोगों को वीडियो आसानी से मिलेगा। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के प्रश्न, आगे के जो पार्ट हैं उन्हें लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।